हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी सारंगी बुक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ 15 एक होली कविता है। इसको हमें पढ़ना है, फिर हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई, खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। इस लाइन को देखिए, रंग रंगीली होली आई। होली का त्यौहार सभी को पता है, ये फाल्गुन मास यानी कि मार्च में यह त्यौहार आता है। इसमें क्या करते हैं, हम होली में रंगों से खेलते हैं। ठीक है, सबके मन को होली भाई, और यह सबके मन को भाती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। खेले कूदे खुशी मनाए, हम इसमें क्या है, रंगों से खेलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ढोल बजाकर होली गाए, और हम ढोलक लेके क्या करते हैं, ढोलक लेके होली के गाने गाते हैं। ठीक है, और बहुत सी जगह पे गाने बजाते हैं, साउंड में डीजे वगैरह लगा के होली मनाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। अब क्या है, यहाँ पे निकल पड़ी मित्रों की टोली यानी कि 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। ठीक है, ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं और टोली में निकल जाते हैं। सब ने मिलकर खेली होली, सब एक दूसरे को रंग लगाकर खेलते हैं और एक दूसरे से मित्र के पास जाके उनको रंग लगाते हैं, उनको रंग में रंग देते हैं। आओ लाल गुलाल लगाएं, और एक दूसरे को लाल गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं रंग बिरंगे। ठीक है, पिचकारी से रंग उड़ाएं, और पिचकारी में भी रंग भर के उसको पिचकारी से उड़ाते हैं, पानी में घोल कर, और ऐसे भी हम उड़ाते हैं रंग को। ओके, आगे देखिए, पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। तो देखिए, पुए और पकवान बनाए। इस दिन क्या होता है, हमारे घर में अच्छे अच्छे पुए और पकवान बनाए जाते हैं, पापड़ तले जाते हैं, गुजिया बनाई जाती हैं, और जो भी घर में आता है उनको हम खिलाते हैं पकवान जो हमारे घर में बने होते हैं। ठीक है, सबको अपने गले लगाएं, और हम उनको क्या है, तिलक लगा के रंग लगा के उनके गले लगते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, होली का संदेश सुनाए, होली के बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि अपने सारे गिले शिकवे जो हमारे से एक दूसरे से मन मुटाव है, उन सबको भूल के हम एक हो जाते हैं। ठीक है, तो यह कविता आपकी हो गई। इसको लिखा किसने, मधुर अथैया ने लिखा है। ठीक है, ये इसके राइटर हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1 है, आप होली पर क्या क्या करते हैं। तो आपको बताना है आप होली में क्या क्या करते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो जो मैंने इसका उत्तर लिखा है आप वो लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं होली पे क्या करती हूँ, मैं होली पर रंग एक दूसरे को लगाते हैं। ठीक है, रंग लगाते हैं, मीठे पकवान खाते हैं। तो सिंपल सा आप छोटा सा लिख दीजिए, रंग लगाते हैं और मीठे पकवान खाते हैं। प्रश्न 2, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो आपको अपने घर वालों से पूछना है। अगर नहीं पूछना है तो जो मैंने आंसर लिखा वो लिख दीजिए। देखिए, दीपावली, होली, ईद और क्रिसमस हम मनाते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 है, वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं। तो ये आपको क्या है, अपने घर वालों से पूछना है, नहीं तो आपको खुद पता होगा। नहीं तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं, दीपावली, दिए जलाकर, मिठाई खाकर, पटाखे फोड़कर हम दिवाली मनाते हैं। होली, रंग लगाकर, मिठाई खाकर और ढोलक बजाकर हम होली मनाते हैं। ठीक है, प्रश्न 4, छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या है, एक ग्रुप बना लेना है अपने क्लास में, स्कूल में। ठीक है, और इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके बारे में बातचीत करके एक दूसरे से इनके क्वेश्चन और आंसर पूछना है। क्वेश्चन पहला पूछेंगे आप, कविता में किस त्यौहार की बात की गई है। तो सभी को पता है कविता में किस त्यौहार की बात करी गई है, होली त्यौहार की बात की गई है, तो हमने लिख दिया होली। प्रश्न 2, कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम है। तो कविता में खाने की कौन सी वस्तुएं थी, एक तो पुए थे, पकवान थे और मिठाई की बात की गई थी। ठीक है, कविता में। अब हम आगे देख लेते हैं। प्रश्न 3, कविता में से शब्द खोज कर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको कविता में से शब्द खोज कर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है भैया। ठीक है, भाई यानी कि भाई के अगर रंग लगा रहा है तो रंग लिख दिया। होली खुशी का त्यौहार होता है, मनाएं, और मालपुए खाएं यानी कि पकवान खाएं, पुए लिख दिया हमने। ठीक है, ये भी हो गया। प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 है, शब्दों का खेल से प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों को पढ़िए,
पहली ध्वनि पहचानिए, अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको पढ़ना है आपको और उसकी पहली ध्वनि पहचाननी है और जो ध्वनि अलग है उस पर आपको गोला लगा देना है। जैसे तीखा, मीठा, तेज, तोता। देखिए सब ता से शुरू हो रहे हैं, लेकिन मीठा क्या है, माँ से शुरू हो रहा, तो हम माँ पे, मीठे पे गोला कर देंगे। ठीक है। वैसे यहाँ पे है भेल, भूख, भैंस, तीनों भा से शुरू हो रहे हैं, घी अलग है तो हम इस पे गोला लगा देंगे, घी पे। वैसे ही घूंगा, घंटा, कंघी, ये तीनों एक है, यहाँ पे भोला अलग है, भा से स्टार्ट हो रहा है तो इस पे गोला लगाए। वैसे छाता, छः, झूना, छूना, तो ये छा से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम इसमें देखिए यहाँ पे बाघ अलग है तो हम बाघ पे गोला कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको शब्द दे रखे हैं, आपने क्या है इनको देख के नीचे लिखना है। जैसे एक, यहाँ ऐसा लिख दिया, एड़ी, एड़ी लिख दिया, ऐसे, यहाँ ऐसे लिख दिया, एकता, यहाँ एकता लिख दिया, यहाँ ऐनक, ऐनक को लिख दिया, केला, केले लिख दिया, थैला, थैला लिख दिया। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 3, नीचे दिए चित्रों के नाम लिखिए। नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए हैं और आप इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, लिखने नहीं है, बताने हैं आपको इनके नाम। तो देखिए यहाँ पे पहला चित्र किसका है, ओखली। चित्र देख के पहचान में आ रहा है ना, ओखली, जिसमें हम क्या है अनाज और मसाले पहले कूटते थे। ठीक है। फिर है ये फूल गोभी, आप गोभी भी भूल सकते हैं इसे। दूसरा है ढोलक। फिर ये क्या है, औषधि, जिससे दवाइयाँ बनती हैं। ये है लौकी, ये आप इसको टिंडा भी कह सकते हैं, मौसम्बी भी कह सकते हैं। वैसे तो टिंडा लग रहा है क्योंकि हरे रंग का है, तो टिंडा एक सब्जी होती है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 4, नीचे दिए शब्दों में ओ या औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, उसमें क्या करना है, आपको ओ और औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। तो देखिए जैसे ये है पत्तों पर बूंदे गिरी हुई हैं, तो ये क्या हो गया, ओस। ये क्या है, औजार, तो औजार लिख दिया। पोटली, ओ की मात्रा आई। फिर ये है पौधा, औ की मात्रा आई। ये है पोथी, ओ की मात्रा आई। ये है कौवा, इसमें औ की मात्रा आई। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं, झटपट कहिए। यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है जिसको झटपट कहना है। जैसे हम झटपट क्या कहते हैं, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। ठीक है। और ऊँट चला भाई, ऊँट चला, ऊँचे ऊँट की ऊँट, ऊँची, ऐसे करके जो कहानी है, मतलब झटपट कहने वाली, इसी तरीके से ये भी है, झटपट कहिए। तो इसमें लिखा है, माला ने मेले में माला से माला खरीदी। आपको जल्दी जल्दी बोलना है, माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले में मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। तो इसको आपको जल्दी जल्दी बोलना है, झटपट कहिए का है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बोल सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, खोजे जाने। खोजे जाने में देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, परिवार के लोगों से बातचीत करके जाने की आपके घर पर कौन से त्यौहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। तो देखिए यहाँ पे आपको अपने परिवार वालों से पूछना है आपके घर में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और वो किस लिए मनाए जाते हैं और उनमें आप क्या क्या करते हैं। तो ये आप खुद कर लेंगे। तो यह पार्ट आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। कोई भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।